हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में किस तरह से पता लगाएं कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट किस साइड में जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट कर क्या रहा है और मार्केट के हिसाब से हम लोग क्या करें, यही मेन चीज़ होती है। तो सबसे पहले इसको जाने कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कैंडल से पता चलेगी। किससे पता चलेगी? कैंडल से या लाइन चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। तो अब कैसे कैंडल से पता चलेगी? देखिए कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चार्ट को इधर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस। देखिए मार्केट का एक रूल है, मार्केट को अगर बढ़ना है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा। इस तरह से मार्केट का बढ़ने का रूल है, क्योंकि वो हर बार इस पॉइंट को टेस्ट करेगा, हर बार इस पॉइंट को टेस्ट करेगा, टेस्ट कर करके वो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब गिरना होगा तो फिर से इस पॉइंट को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा और नहीं जा पाएगा तो फिर इस पॉइंट को ब्रेक करेगा। जब वो ब्रेक करेगा तो फिर उसका फिर टेस्ट करेगा, फिर ब्रेक करेगा। उस तरह से मार्केट इस फॉर्म में गिरेगा। तो यहाँ पर आपको यही फॉर्मेशन जो है वो कैंडल में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? देखिए अब हम लोग यहाँ से लेते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कैंडल देखिए। एक मिनट में थोड़ा सा और पीछे लेता हूँ, आपको दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझा पाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मार्केट का फॉर्मेशन देखिए, ये ग्रीन कैंडल थी, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे टेस्ट किया। यहाँ से गया था मार्केट, कहाँ से? यहाँ से जा चुका था, यहाँ से गया, यहाँ आया, टेस्ट किया। ये वाला लेवल जो पिछले वाला लेवल है ये ब्रेक नहीं किया इसने, फिर मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, फिर इसने ये टेस्ट किया यहाँ पे। अब देखिए ये जो पिछले वाला है ना, ये ब्रेक नहीं किया इसने, ये बात ध्यान रखिए आप। अब फिर मार्केट ऊपर चला गया इस फ्लो में, फिर मार्केट ने टेस्ट किया। कौन सा वाला लेवल? ये वाला लेवल, ये जो हाई लेवल है ना इसका, ये वाला टेस्ट किया। अब फिर मार्केट ऊपर गया, अब फिर मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किया। कौन सा? ये वाला लेवल, फिर ऊपर गया, फिर ये वाला लेवल टेस्ट किया। अब यहाँ पर सपोर्ट पे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर ये वाला लेवल टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर टेस्ट किया। अब देखिए दोनों ही सिनारियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको क्या देखना है कि मार्केट गिर रहा है क्या। गिरने से पहले आपको एक स्विंग ब्रेक करेगा। स्विंग कौन सा होता है? इस तरह से एक स्विंग होता है, वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में वीकनेस आएगी तो फिर ब्रेक करेगा। पहली बार में ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसने क्या किया यहाँ पे, पहली बार में इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये वाले लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में इसने मार्केट में नीचे आया। तो यही पहली चीज़ आपको समझना है कि मार्केट टेस्ट कर रहा है। और दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे बाई सेल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बाई सेल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले मार्केट को ये समझना ज़रूरी है कि हम मार्केट में क्या कर रहा है मार्केट, उसके बाद बाय और सेल कहाँ पे करना है। देखिए बाय आपको पता है कि बाय सिर्फ आप सपोर्ट पर करेंगे तब जाके आप 8 बार सक्सेस हो सकते हैं। और फेल तो होने का चांस यहाँ पे भी रहता है, लेकिन सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। और जब आप सेल करेंगे तो आप रजिस्टेंस पर, कहाँ पे? रजिस्टेंस पर अगर सेल करेंगे तो आप सेल में 8 बार सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप बीच में, अब मान लो मैं यहाँ पे मैं सेल कर दूँ, अब यहाँ पे सपोर्ट है और रजिस्टेंस कहाँ पे? यहाँ पे मुझे सेल करना है, बल्कि मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, तो क्या हुआ? फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट को 5 मिनट में कैसे समझे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ये मार्केट यहाँ से लो है, अब मार्केट ऊपर गया,
जो भी दो दो ग्रीन कैंडल है वो हमको लेनी है, रेड कैंडल उसका लो होगा, ठीक है। मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ तक टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखिए मार्केट कहाँ तक ऊपर गया ये भी आप देखिए, यहाँ तक ऊपर गया, इसके बीच में उसने एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई है। और फिर से मार्केट यहाँ पे आया, रेड कैंडल बनाई। आप देखिए ये वाला लेवल अगर हम बात करें तो ये वाला टेस्ट कर सकता था, मार्केट यहाँ आके फिर ऊपर जा सकता था, लेकिन इसने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, इसके पहले ही थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए फिर मार्केट कहाँ तक गया, ऊपर यहाँ तक गया, फिर ये वाला टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये वाला टेस्ट किया और फिर ऊपर गया, फिर ये टेस्ट किया। देखिए अब इसने कौन सा लेवल टेस्ट किया, ये वाला लेवल टेस्ट किया। ये वाला टेस्ट करने के बाद में कौन सा कैंडल बनाया इसने, पूरा एकदम रेड और पूरा सेल साइड का कैंडल बनाया। कौन सा, सेल साइड का। तो आप यहाँ पे बिंदास आप सेल कर सकते हो इस एरिया में, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फेल हो चुका था, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रेड बना, उसके बाद दो ग्रीन बने, फिर इस रेड को ब्रेक किया, जो कि हमारा रूल है। मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर गिरावट की साइड में तो एम देखना है और स्मॉल एन देखना है, और बड़े यानी कि बढ़ने के लिए मार्केट को एक डब्ल्यू देखना है और एन देखना है। तो ये यहाँ पर ये पैटर्न बना, लेकिन उससे पहले हमको क्यों नहीं करना था, उसके पहले फिर से मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ, बात को समझने की कोशिश करना कि मार्केट यहाँ से चला तो टॉप ये बनाया इसने, फिर मार्केट नीचे गिरा तो कौन सा लो बनाया, ये बनाया। अब मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है, अब टॉप बनाया इसने ये, फिर इसने लो बनाया तो कौन सा बनाया, ये बोले हम लोग, ये बोले, या फिर थोड़ा सा ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ से एक भी ग्रीन 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 रेड नहीं बनी, मार्केट ने फिर यहाँ पे टॉप बनाया। अब देखिए यहाँ से मार्केट चल रहा है, फिर इसने लो बनाया ये, फिर ऊपर गया ये हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया ये। अब देखिए ये जो लो था मार्केट ने ब्रेक किया है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये लो है, ये ब्रेक किया है। अब जब ये लो ब्रेक किया है मार्केट ने, तो मार्केट में अब सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, ये याद रखिए आप। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन में आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं आराम से और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। और क्योंकि एक ही चार्ट पर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कोई एक ग्रीन कैंडल लेते हैं। कौन सी ग्रीन ले, अभी चलो यहाँ पर हम ये वाली लेते हैं। ये वाली ग्रीन कैंडल मार्क की हमने, मार्केट को बढ़ना है क्या, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया कहाँ तक, यहाँ पर, फिर मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इस फ्लो में यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक, इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से फिर मार्केट नीचे आया कहाँ तक, रेड कैंडल तक, यहाँ तक। देखिए तो हम मार्क कर रहे, एक लो, दो लो, तीन लो, एक बार भी इसने लो तोड़ा है क्या, ये वाला लो है, एक बार ये लो है, एक बार ये लो है। हाँ रेड कैंडल का नहीं, रेड कैंडल का लो लेना है आपको, और ग्रीन कैंडल का क्या लेना है, हाई लेना है। यहाँ पर हमने ये हाई लिया इसका, लेकिन हाई था ही सही है, ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन हुआ। फिर उसके बाद में मार्केट, फिर अब यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से बढ़ा, यहाँ से फिर बढ़ा तो यहाँ तक गया, फिर इसने लो लगाया, कौन सा, ये वाला लो लगाया, लेकिन पिछले वाला लो तोड़ा कि नहीं तोड़ा। फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये लो लगाया, ये देखिए ये लो और ये लो। अब फिर मार्केट नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लो है, ये लो यहाँ पर तोड़ दिया है। अब दिख रहा है आपको, यहाँ पे लो टूट चुका है, तो मार्केट पूरा नीचे आ चुका है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए और आगे, इधर चार्ट ख़त्म हो चुका है, पीछे चलते हैं हम लोग थोड़ा और। चलिए अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ।
यहाँ पे एक अच्छा मार्केट है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये हाई था, ये हाई था, हमने हाई मार्क किया। अब हमने फिर एक हाई मार्क किया, ये हाई। अब हम लोग यहाँ पे लो भी मार्क करेंगे, ये एक लो है। अब देखिए यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है। देखिए ग्रीन कैंडल का आपको हाई मार्क करना है और रेड कैंडल का, रेड का आपको क्या करना है, लो। तो देखिए यहाँ पे ये रेड है, क्योंकि ये एक फ्लो में नीचे आ रही थी ना, इसलिए हमने यही लो लिया। नहीं तो हम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन एक फ्लो में नीचे आ रही थी, उसके बाद एक ग्रीन बना, इसलिए हम इसके बाद पहले वाला लो में लिया। अब ये लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरा नीचे आया ही, आपको पता है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग ये हटाएंगे, थोड़ा सा चार्ट को ऊपर लेंगे। हाँ, अब फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि अब मार्केट क्या करेगा। अब देखिए लो लगाते लगाते यहाँ आ गया, कौन सा लो लगाया इसने, ये वाला लो लगाया। अब मार्केट ने फिर से अगर देखेंगे तो ये हाई था, इसके पहले ये हाई था। अब इसके बाद में कौन सा हाई है आप बताइए मुझे, ये हाई है। अब इसके बाद में ये हाई है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाई था, ये हाई है, ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है। कहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या बोला है कि मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, आपको आना है तो आइए। तो यहाँ पर देखिए अब उसके बाद में जो लो था ना, कौन सा लो था, ये लो इसने आखिरी तक ब्रेक नहीं किया है और मार्केट पूरा ऐसे नीचे यहाँ तक आके वापस ऊपर चला गया और यहाँ इतना ऊपर चला गया। तो कहीं भी किसी भी चार्ट पर आप देखेंगे ना, ये सिनारियो से अगर आप देखेंगे तो सच में आप 100% सक्सेस हो पाएंगे। अब बाय सेल की तो हम बात कर रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस पर और सपोर्ट पर दो चीज़ें हैं। सपोर्ट पर आप बाय करिए, जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, रेजिस्टेंस पर आप सेल करिए, स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए। सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर आप बीच में घुसेंगे, तो बीच में यहाँ पे घुसेंगे तो फिर आपके पास में चांस रहता है कि आप या तो स्टॉप लॉस हिट करेंगे या फिर आप लॉस करेंगे, दोनों ही कंडीशन। फिर से एक बार और समझाता हूँ मैं, इस वीडियो को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ और एक अनदर चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया सा फाल था और इसमें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ फिर से रिपीट करता हूँ। इससे पहले का हम मार्केट देखेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको पिछले दिन से कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए ये लो था, ऊपर गया मार्केट, ये हाई लगाया, फिर इसके बाद में ये लो लगाया। देखिए ये लो तोड़ा नहीं है और ये लो लगाया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये लो लगाया। देखिए यहाँ पर भी ये वाला लो नहीं तोड़ा इसने, यहाँ पर भी ये वाला लो नहीं तोड़ा। अब लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या कंडीशन हुई, इसने लो तोड़ दिया है, अब और ये हाई है इसका, ये हाई है, इस हाई के नीचे बेचना ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों ने बेच दिया माल, तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। अगले दिन मार्केट खुला तो फिर मार्केट नीचे आ चुका है। तो यही समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये समझ में आ रही हो बात तो आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। फिर से एक बार और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से इस चार्ट पर आगे लेके चलता हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू समझा सकता हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए ये लो लगा, कौन सा लो लगा, सबसे नीचे अगर हम लो देखेंगे तो ये वाला लो है। अब इसके बाद में मार्केट बढ़ने लगा, फिर ये लो लगाया, कौन सा, ये लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये हाई लगाया, ये हाई मार्क कर दिया हमने। फिर मार्केट ने ये लो, ये जो लो है ना, अब यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया इसने, ये लो, ये आप देख रहे हैं, ये लो ब्रेक कर दिया है। ये लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट ये हाई को भी पार किया, कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है। एक बार लो ब्रेक करने के बाद में फिर मार्केट नीचे की साइड में आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट का लो कौन सा, ये है। मार्केट ने हाई कौन सा लगाया, ये। फिर कौन सा लो लगाया मार्केट ने, ये वाला लो। फिर मार्केट ने हाई लगाया, ये।
अब ये हाई जैसे ही ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट बढ़ा है। अब ये आपको थोड़ा सा देखना है कि आप कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब फिर से हम बात करते हैं लो की, तो फिर वो आगे वाला चार्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 5 मिनट में 2 मिनट में आप जैसा चार्ट लगाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।